दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। इस चैनल के माध्यम से जो भी खबर आपको दी जाती है, ऑथेंटिक दी जाती है, या कोई एजुकेशनल चैनल नहीं है, भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल नहीं बनाया गया है, या एक न्यूज़ चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी समय समय पर दी जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। क्या उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए सरकार के द्वारा जो ऐलान किया गया 17,000 पदों पर, क्या पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। और कई बार मेरे द्वारा आपसे बताया गया है कि सरकार की मंशा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने को नहीं है, लेकिन जितने भी प्रशिक्षु हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और 2022 का चुनाव है। इधर आरक्षण को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, लंबे समय से चल रहा था। ओबीसी वर्ग सरकार से नाराज है, तो आरक्षित वर्ग को खुश करने के लिए 6,000 पदों पर भर्ती, और जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें खुश करने के लिए 17,000 पदों पर भर्ती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 17,000 पदों पर भर्ती आएगी उसमें शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलेगा। जब वेटेज मिलेगा तो आप बताइए किसका सिलेक्शन 17,000 में होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है, जो 22,000 पद हैं वह 68,500 शिक्षक भर्ती के हैं, ना कि अलग से जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा दिया गया था उसका है। एक महत्वपूर्ण बात से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, इस बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। यूपी टेट के बाद सुपर टेट की परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, लेकिन अगर यूपी टेट परीक्षा के पहले, यूपी टेट परिणाम जारी होने से पहले भर्ती का विज्ञापन आता है 17,000 पदों पर, तो बहुत से अभ्यर्थी इस भर्ती से वंचित हो जाएंगे। एक बात से अभी मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, इस भर्ती के बाद अगली भर्ती 2023 के पहले नहीं आएगी। इसलिए जितने भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं लगातार लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, भले ही सरकार के द्वारा 17,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई हो। जब 51,112 पद आएंगे या उसमें ऐड होकर अन्य पद आएंगे तो उसमें शिक्षा मित्रों को वेटेज नहीं मिलेगा। साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों का चयन होगा जो दिन रात तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने केवल 1,37,000 पदों को भरने के लिए 17,000 का विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अगर शिक्षा मित्रों को बाहर नहीं किया जाता तो इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं आती। आपको भली भांति मालूम होगा कि वर्तमान सरकार संविदा के सपोर्ट में रहती है, आउटसोर्सिंग के सपोर्ट में रहती है। आप देखिए कि वर्तमान में कई विभागों में लाखों पद खाली हैं। यूपी SSSC का बुरा हाल है, भले ही परीक्षाएं करा ली जाएं, परिणाम जारी कर दिया जाए, ज्वाइनिंग के लिए 4-4 महीने 5-5 महीने अभ्यर्थियों को बैठना पड़ता है। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश की है। निरंतर आप परिश्रम करेंगे तो हो सकता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाए अधिक से अधिक पदों पर, यानी कि 50,000, 60,000, 70,000, नहीं तो आने की संभावना नहीं, ना के बराबर समझिए। अगली भर्ती 2023 के पहले नहीं आएगी, जहां तक मुझे जानकारी है। आगे कोई अपडेट मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। सुपर टेट की परीक्षा के संबंध में जो मुझे जानकारी में है, अगर चुनाव तिथि में बदलाव होता है, चुनाव आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि इस तारीख से चुनाव होगा। उम्मीद है कि 9 से लेकर 16 के बीच में आज आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन ओमिक्रॉन के कारण अगर चुनाव में डिले किया जाता है तो परीक्षा में डिले होगा। वैसे चुनाव के बाद ही सुपर टेट परीक्षा होने की संभावना है। पहले चुनाव होगा, उसके बाद सुपर टेट की परीक्षा होगी। अब सुपर टेट की परीक्षा के बाद अगर पुनः सत्ता में सरकार आ जाती है, पुनः बीजेपी की सत्ता आती है, उसके बाद भर्ती कब तक कंप्लीट होगी इस विषय में मैं नहीं बता सकता हूं, ना कोई बता सकता है, यह भविष्य की बात है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, इतने दिन से आप संघर्ष कर रहे थे, अगर आपको भर्ती दिया गया तो ऊँट के मुँह में जीरा, यानी कि बहुत कम भर्ती दिया गया। वह भी भर्ती जो दिया गया वह 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को दिया गया, जिसमें शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया जाएगा। तो वैसे ही योग्य अभ्यर्थी इसमें चयनित नहीं हो पाएंगे, बहुत कम ही चयनित होंगे। ऐसा नहीं कहूँगा कि चयनित नहीं होंगे, लेकिन बहुत कम चयनित होंगे। आपको 2023 तक का वेट करना पड़ेगा।
आगे भर्ती 5 साल संविदा होगी, क्या होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग सोच समझ लीजिए, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, यही हकीकत है। मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा ईमानदारी से ऑथेंटिक दूंगा। अगर आपको समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो आपकी मर्जी। अगली अपडेट लेखपाल भर्ती विज्ञापन को लेकर है। इस चैनल के माध्यम से आज नहीं कई वीडियो में, पिछला वीडियो उठाकर देख लीजिए, हर एक वीडियो देख लीजिए। 27 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आज नहीं बहुत पहले कई बार बताया गया है। तो आपको इन तिथियों के बीच में विज्ञापन देखने को मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया 1-2 दिन विलंब से स्टार्ट होगी या उसी दिन भी स्टार्ट हो सकती है। वैसे जारी करने की बात इन्हीं के बीच में कही गई थी, आज नहीं 1 महीने पहले मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। तो आप लोग तैयार रहिए, विज्ञापन आएगा। परीक्षा चुनाव के बाद होने की संभावनाएं हैं, संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूं। अभी कोई तिथि के संबंध में चर्चा नहीं है, महीने के संबंध में चर्चा नहीं है। उम्मीद है कि आवेदन प्रक्रिया अगर कम से कम 20 से 25 दिन चलता है और चुनाव बीच में पड़ता है तो चुनाव के बाद ही परीक्षा का आयोजन होगा, उससे पहले नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। जो फीस निर्धारित किया जाए 25 रुपया, 50 रुपया, 700 रुपया, 500 रुपया, जो भी आप आवेदन करेंगे, बाद में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो 16.5 गुना से लेकर 18 गुना के बीच में आएंगे उन्हें मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। जो मुझे जानकारी मिली है मैं आपको बता रहा हूँ। अगली खबर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर है। टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा? क्या इस वर्ष भर्ती का विज्ञापन जारी होगा? तो इस वर्ष भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि अध्याचन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जो कमियां हैं उसे भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। बस शासन का आदेश मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। अगर 10 जनवरी के पहले भर्ती का विज्ञापन आ गया तो मान लीजिए भर्ती आएगी, आ गई। नहीं आता है विज्ञापन तो चुनाव के बाद आएगा, 2023 में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे जो प्रक्रिया चल रही थी अंतिम चरण में है, सब कुछ कंप्लीट कर लिया जाएगा। बस शासन का आदेश मिलने के बाद पोर्टल पर नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, इसलिए आप लोग संघर्ष थोड़ा करिए। संघर्ष करेंगे तो प्रतिफल उसका आपको मिलेगा और भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। 2022 चुनाव के बाद अगर आप संघर्ष करेंगे तो वह व्यर्थ जाएगा। 2022 चुनाव के पहले संघर्ष करेंगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ जो सच्चाई है। एक और महत्वपूर्ण खबर है राजस्थान रीट शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर पत्र लिखवाया जा रहा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, श्रीमती गायत्री देवी त्रिवेदी, स्वर्गीय श्री कैलाश त्रिवेदी, सदस्य राजस्थान विधानसभा, सहाड़ा, रायपुर, सुवाड़ा क्षेत्र, जिला भीलवाड़ा। तो इनके द्वारा पत्र लिखवाया गया है। इसमें कहा गया है कि सादर निवेदन है कि रीट अभ्यर्थी 2021 के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देकर अवगत कराया है कि रीट की परीक्षा 3 वर्षों पश्चात आयोजित की गई है। रीट में तृतीय श्रेणी अध्यापक के 31,000 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसके लिए लगभग 26 लाख अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च संख्या में हैं। इसमें 31,000 पदों पर रीट भर्ती बहुत ही कम है। रीट अभ्यर्थियों की मांग है कि लंबे समय के बाद भर्ती आने जा रही है तो पदों की संख्या 21,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया जाए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार इसे 2 फाँट करना चाहती है, यानी कि पहले 31,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहती है। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले एक और भर्ती देना चाहती है। सरकार की मंशा यह है। साथ साथ आपकी मंशा कि एक साथ भर्ती आ जाए। अब इस पर सरकार विचार विमर्श करेगी। अगर सरकार को सही लगेगा तो भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। अगर सरकार को सही नहीं लगेगा तो भर्ती विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीट भर्ती में पदों की संख्या 50,000 करवाने की मांग को लेकर आज शहीद स्मारक पर अनूठा प्रदर्शन। धरने पर बैठे बेरोजगारों ने गांधीवादी तरीके से किया प्रदर्शन। 3 अभ्यर्थियों द्वारा गांधी जी का वेश धारण कर की गई मांग, पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करवाने की मांग। राजस्थान गवर्नमेंट, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह शासन पर निर्भर करेगा। वैसे शासन की मंशा 2 फाट में भर्ती करने की है, यानी कि 2 चरणों में भर्ती निकालने की। पहले चरण में 31,000, 15,000 प्लस 16,000
दूसरे चरण में जो पद रिक्त होंगे उसकी विज्ञापन जारी करने की तैयारी है चुनाव से ठीक 6 महीने पहले। तो फिलहाल यह कितना सही है या तो शासन जाने, लेकिन जो मुझे जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ। साथ साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण खबर और दिखाना चाहता हूँ। यह अंतिम खबर है जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। सेवानिवृत्त सिपाही से इंस्पेक्टर तक संविदा पर फिर बहाल होंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रिटायर हो चुके पुलिसकर्मी उन्हें बहाल किया जाएगा, दोबारा संविदा पर रखा जाएगा। इन्हें संविदा पर रखकर युवाओं के हक का हनन होगा। और बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। यहाँ पर लिखा हुआ कि पुलिस मुख्यालय अपने रिटायर हो चुके अफसरों और जवानों से दोबारा काम लेगी। चुनिंदा पुलिसकर्मियों को संविदा पर नियोजित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इच्छुक सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर से सिपाही तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि संविदा आधारित नियोजन के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इस पर खरा उतरने वाले पुलिसकर्मियों को ही मौका दिया जाएगा। अगर यही मौका उन अभ्यर्थियों को दिया जाए, उन प्रतियोगी छात्रों को दिया जाए, उन बेरोजगारों को दिया जाए जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो कितना अच्छा होता है। इस तरह की हरकत जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ किया जा रहा है। बीजेपी हमेशा संविदा और आउटसोर्सिंग पर ज़्यादा फोकस करती है, कम पैसे में ज़्यादा काम करवाना चाहती है। तो जो हकीकत था मैंने आपको बता दिया, यही हकीकत है, यही राज है, यही सरकारें हैं जो आपके हक को मारती हैं। आपके बारे में बोलने का समय जब आता है तो चुनाव आ जाता है, और चुनाव के समय आपके बारे में बोलती है। उससे पहले आपको पूछने को कोई तैयार नहीं होता है। अगर आप अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हो, प्रदर्शन करते हो, तो आप पर लाठियां बरसाई जाती हैं, आपका टांग पकड़कर खींचा जाता है, आपको जेल में डाला जाता है और धमकी दी जाती है कि आप पर मुकदमा कर दिया जाएगा। तो आप सोचिए, क्या ऐसी सरकारें वर्तमान में रहनी चाहिए? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।